रेडियो श्रीनगर है पेश है खबरों की तफसील से पहले ये पैगाम। चूंकि जम्मू कश्मीर में कोविड केसों में एक बार फिर इजाफे का रुझान देखा जा रहा है, ऐसे में सामीन से अपील है कि वो कोविड मुनासिब तर्ज अमल और एहतियाती तदाबीर पर फिर से अमल करें। खासतौर से मास्क का इस्तेमाल करें और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर समाजी फासला बनाए रखें। इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक कोविड मुखालिफ टीका नहीं लगवाया है वो ये टीका जल्द से जल्द लगवाएं। अब पेश है खबरों की तफसील। नव मुंतखब सदर द्रौपदी मुर्मू को आज 10:15 बजे पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में भारत की 15वीं सदर के तौर पर हल्फ दिलाया जाएगा। सुबुकदोश होने वाले सदर रामनाथ कोविंद और मुंतखब होने वाली सदर द्रौपदी मुर्मू एक जुलूस की सूरत में सेंट्रल हॉल पहुंचेंगे, जहां द्रौपदी मुर्मू को भारत के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना हल्फ दिलाएंगे। सेंट्रल हॉल में हल्फ बर्दारी की तकरीब के इख्तिताम पर सदर जमहूरिया को इंटर सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा और सुबुकदोश होने वाले सदर रामनाथ कोविंद के तईं इजहार तशक्कुर किया जाएगा। इससे कबल कल सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने इस यकीन का इजहार किया कि मुल्क 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने की तरफ बढ़ रहा है। कल कौम से अपने अलविदाई खिताब में उन्होंने यकीन दिलाया कि भारत का अजीम मुस्तकबिल महफूज है, जिसमें इसका हर एक शहरी भारत को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क अगस्त में आज़ादी की 75वीं सालगिरह मनाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह सालगिरह जमहूरियत के सफर और अपनी सलाहियतों से वाकिफ करने में एक संग मील है। सदर जमहूरिया ने कहा कि जब महात्मा गांधी 1915 में भारत वापस आए थे तो वतन परस्ती के जज्बे में तेजी आ रही थी। उन्होंने एतमाद जाहिर किया कि कोई दूसरा मुल्क इतना खुश नसीब नहीं है जितना भारत है, जहां 20वीं सदी के अवाइल में कुछ ही दहाइयों के दौरान गैर मामूली जहनों के रहनुमाओं की एक कहकशां रही है। सदर जमहूरिया ने खास तौर पर कहा कि तिलक और गोखले से भगत सिंह, नेताजी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी से सरोजिनी नायडू और कमला देवी चट्टोपाध्याय तक के लीडर एक मुश्तरका मकसद के लिए मुत्तहिद हुए। अपने खिताब का इख्तिताम करते हुए उन्होंने हर एक से कहा कि वो अपने बच्चों की खातिर माहौल, जमीन, हवा और पानी का खास ख्याल रखें। नासाजगार मौसमी हालात और मूसलाधार बारिशों की वजह से श्री अमरनाथ जी यात्रा को पहलगाम और बालतल रास्तों से आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया। हमारे अनंतनाग के नुमाइंदे के मुताबिक आज सुबह किसी भी यात्री को पवित्र गुफा की तरफ रवाना होने की इजाजत नहीं दी गई। नुनमन बेस कैंप और मकामी होटलों में इस वक्त तकरीबन 3000 यात्री मौसम में बेहतरी आने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो आगे अपना सफर जारी रख सकें। ताहम हमारे नुमाइंदे ने अभी इतला दी है कि मौसम में कदरे बेहतरी आने के बाद बालतल के रास्ते यात्रियों को पवित्र गुफा की तरफ रवाना होने की इजाजत दी गई। उधर आज जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से 3862 यात्री 125 छोटी बड़ी गाड़ियों में पहलगाम और बालतल के लिए रवाना हुए। दरियस ने कल शाम तक 2,63,464 यात्री पवित्र गुफा का दर्शन कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल कौमी मुफक्किर डॉक्टर सुरेश अवस्थी को उनकी 16वीं बरसी पर मुनक्कदा एक कौमी सेमिनार से खिताब के दौरान याद किया और उनके सियासी सफर और कौम के तईं उनकी खिदमात पर रोशनी डाली। सेमिनार से वर्चुअल मोड के तहत खिताब के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि डॉक्टर सुरेश और उनकी जैसी अजीम शख्सियात ने अपनी रहनुमाई से एक मुत्तहिद और तरक्की पसंद भारत की बुनियाद रखी और उन्होंने मुल्क की नौजवान नस्ल को तरक्की की एक नई सिमत दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मजीद कहा कि कौमी सेमिनार का मौजू भारतीय संस्कृति का वैश्विक प्रभाव यकीनन डॉक्टर अवस्थी के लिए एक खराज अकीदत है। शुमाली कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपिंदर द्विवेदी ने कल राजभवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की, जिस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर और उपिंदर द्विवेदी ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और सिक्योरिटी इंतजामात पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर श्री अमरनाथ जी यात्रा के अहसन इनकाद को यकीनी बनाने के लिए किए गए इंतजामात पर भी बातचीत की गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर में अमन और हम आहंगी बरकरार रखने और लोगों के लिए एक महफूज और पुरसकून माहौल का यकीनी बनाने और ज़रूरत के वक्त लोगों को मदद फराहम करने में फौज के अहम रोल को काबिल सताइश करार दिया।
حجاج کرام کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے اور آج صبح 8 بجے 145 عازمین پر مشتمل ایک اور قافلہ سری نگر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچا، جبکہ اب سے کچھ دیر بعد یعنی 10 بجے مزید 145 عازمین پر مشتمل ایک اور اڑان ہوائی اڈے پر پہنچ رہی ہے۔ سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21 ڈگری سیلسیس، جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔